हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत उत्सुक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम आप बहुत नजदीक है और हम आपके लिए लेकर के आए हैं। एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर के आए हैं वर्णिका पार्ट 3 चैप्टर माँ, जिसका चैप्टर का नाम है माँ। क्या है दोस्तों? माँ। चैप्टर का नाम है माँ, जो कि वर्णिका हिंदी का नाम एक हिंदी, जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बता चुके हैं। हिंदी में दो किताब है, जिसका पहला किताब का नाम वर्णिका है और दूसरा का गोधूली है। क्या है दोस्तों? गोधूली है। इसमें भी दो खंड होते हैं, पहला पदखंड और दूसरा गदखंड होता है, जिसमें कि पदखंड में भी 12 चैप्टर और गदखंड में भी 12 चैप्टर होता है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मायने रखता है। अगर आप ये इतना ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं दोस्तों, तो आप विश्वास रखिए कि इस चैप्टर से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस ऑब्जेक्टिव को बताने से पहले हम आपको इस कहानी के बारे में एक शॉर्ट माध्यम से बताना चाहते हैं, ताकि आपको इस प्रत्येक ऑब्जेक्टिव के बारे में एक भी डाउट ना रहे और वह सॉल्व हो जाए। ऐसा कि हमने आपके सामने लिख रखा है वर्णिका हिंदी, जो है वर्णिका पुस्तक का नाम है और इसका तीसरा चैप्टर का नाम है थ्री चैप्टर का नाम है माँ। इससे पहले हम आपको पहला और दूसरा चैप्टर बता चुके हैं। अगर वो आप कर लेते हैं तो उस चैप्टर से भी आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप वो नहीं किए हुए तो पहले चैनल पे जाके वो वीडियो देख लीजिए, ताकि उस चैप्टर से भी आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। आज हम इस ऑब्जेक्टिव को बताने से पहले हम आपको इस चैप्टर का कहानी आपको शॉर्ट माध्यम में बताना चाहते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है माँ। माँ क्या है दोस्तों? माँ जो चैप्टर का नाम है, इसमें जो है माँ, एक माँ का 4 संतान होता है। क्या होता है दोस्तों? पहले हम आपको इस चैप्टर का जो है, इसके लेखक कौन है और लेखक कहाँ के रहने वाले हैं, उनके बारे में बता देना चाहते हैं। कि लेखक इनका जी माँ जो है कहानी है, और इनका यह जो है गुजराती भाषा में किसने लिखा है, इसको जो है गुजराती भाषा ने ईश्वर पेटलिकर जी लिखे हैं। किसने लिखे हैं? ईश्वर पेटलिकर जी लिखे हैं। माँ जो यहाँ पे लिख रखा है हमने, ईश्वर जो है इसको जो है ईश्वर पेटलिकर जी लिख रखे हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ईश्वर पेटलिकर। और यह जो है कहाँ के रहने वाले हैं? यह गुजरात के रहने वाले हैं। और इनके जो एक कहानी है जिनका नाम है, इनके एक कहानी और इनके यह उपन्यास है काला, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है दोस्तों। देखिए कि खून की सगाई क्या है दोस्तों? खून की सगाई हमने आपके सामने यहाँ पे लिख रखा है कि खून की सगाई क्या है दोस्तों? यह जो इनका क्या है, खून की सगाई इनका एक उपन्यास है। सॉरी, इनका क्या है? खून की सगाई एक कहानी है जो कि प्रसिद्ध है। क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध है खून की सगाई। और इनका एक उपन्यास है जिनका नाम है दोस्तों, जैसा कि हमने काला पानी यहाँ पे लिख रखा है, इनका एक उपन्यास है। तो दोस्तों आपके ऑब्जेक्टिव के प्रश्न में यह क्वेश्चन बन सकता है कि ईश्वर पेटलिकर का प्रसिद्ध, मतलब इसमें से किन का जो है यहाँ जो काला पानी निम्नलिखित में से किन लेखक का उपन्यास है, या काला पानी निम्नलिखित में से क्या है। तो आप काला पानी, अगर ऑब्जेक्टिव में आता है कि काला पानी क्या है, तो आप उपन्यास लिखेगा, क्योंकि यह जो ईश्वर पेटलिकर उपन्यास है, इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है काला पानी। और हमने जो यहाँ पे लिख रखा है खून की सगाई, यह एक प्रसिद्ध कहानी है किनका? ईश्वर पेटलिकर का, जो कि माँ कहानी के लेखक है। क्या है? माँ कहानी के लेखक है। और इनका जो है खून की सगाई और काला पानी इनका प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों, हम कहानी के बारे में अब शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है माँ के इस कहानी में 4 संतान है। क्या है? 4 संतान है। 2 पुत्र और 2 पुत्री है। क्या है? 2 पुत्र और 2 पुत्री है। 2 पुत्र और 2 पुत्री है। क्या है दोस्तों? 2 पुत्र और 2 पुत्री है। 2 पुत्र और 2 पुत्री है। 2 पुत्र इनका जो मतलब है, 2 पुत्र जो है उनका पुत्र बाहर में कमाने के लिए मतलब बाहर में रहता है, मतलब कमाने के लिए वो बाहर रहता है, ताकि उनका घर का परिवार चल सके, घर चल सके। और इनकी 2 पुत्री जो है, इनकी एक पुत्री का नाम जो है क्या मंगू है, जो कि 12 साल की है, 14 साल की है। और इनका जो है पुत्र, इनका जो पुत्री एक है, उनका नाम क्या है दोस्तों? कमू है। क्या है? कमू है। जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है कमू। इनका जो एक बड़ी पुत्री है, उनका नाम कमू है। और इनका छोटी पुत्री जो है, उनका नाम क्या है दोस्तों? मंगू है, जो कि जन्म से ही पागल है। क्या है? जन्म से ही पागल है। इनका छोटी पुत्री जो है मंगू, जिसका नाम है मंगू, वह जन्म से ही क्या है दोस्तों? पागल थी। क्या? जन्म से ही पागल थी। और इनकी छोटी पुत्री जो है, उनका नाम क्या था? उनकी छोटी पुत्री का नाम था
मंगू, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है मंगू। इनकी छोटी पुत्री का नाम था मंगू और बड़ी पुत्री का नाम क्या था? कमू, जिसका की शादी हो चुका था, जिसका शादी हो चुका था, बड़ी पुत्री का शादी हो चुका था। और उनकी शादी, कमू का शादी 14 वर्ष की उम्र में उनकी माँ कर दी थी। 14 वर्ष की उम्र में कमू का जो शादी हुआ था 14 वर्ष की उम्र में हुआ था। और इनका दो पुत्र जो है कमाने के लिए बाहर में कमाई करता था और घर का परिवार चलाता था। और जब मंगू मंगू का मतलब जितना भी होता था, खाना पीना रहन सहन, मतलब जो भी होता था, मंगू मंगू तो जन्म से पागल थी। वो तो कुछ कर नहीं सकती थी, उनको तो ना समझ, वो क्या पता वो क्या चीज है, वह क्या चीज है, उनको कुछ, वो तो पागल है दोस्तों। उनको कुछ नहीं पता और उनका सारा चीज जो है, मतलब मल मूत्र पेशाब खाना पीना सब जब मतलब सब चीज उनकी माँ करती है। उनका जो है मतलब मंगू जो पागल थी जन्म से, उनका सब चीज क्या कौन करती है? उनकी माँ करती है। माँ जो है, देखिए माँ जो है मंगू से बहुत बहुत स्नेह, जैसा कि दोस्तों आपको भी पता होगा, एक माँ के लिए जो है ना, उनका पुत्र हो या पुत्री हो, उनके लिए बहुत मायने रखता है। कि मतलब वो जन्म मतलब बहुत, अगर उनका पुत्र और पुत्री है ना, तो वो जन्म से ही मतलब जब से मतलब वो पैदा लेती है, मतलब उनके लिए, किसी भी बच्चे के लिए माँ जो है ना बहुत प्यार करती है, उनको बहुत प्यार करती है दोस्तों। लाड़ प्यार बहुत दुलार करती है। दुनिया में कुछ भी है ना दोस्तों, सबसे आगे सबसे बड़ा माँ ही होती है। मतलब माँ के जैसा इस दुनिया में कोई बच्चे से प्यार कर ही नहीं सकता। अगर आप माँ को दो बोली अगर बोल भी दीजिएगा ना फिर से, माँ आपके लिए फिर से वही दुलार वही प्यार, ना कि वह फिर से मतलब आपको फटकारने लगेगी। अगर आप दो शब्द भी बोल दीजिएगा ना दोस्तों, तो माँ वह सहन कर लेती है। माँ यह नहीं मानती है क्योंकि वह उनका पुत्र है। वो उनको जो है, उन्होंने जो है अपने पुत्र को जन्म दिया है और वह उनसे बहुत प्यार करती है। उसी तरह जो है माँ जो है अपनी छोटी पुत्री जो है मंगू से बहुत प्यार करती है। भले वह पागल है मगर वह बहुत प्यार करती है। भले वो मंगू कैसी भी रहे, कैसी भी हो, मगर मंगू जो है, मंगू की माँ उससे बहुत प्यार करती है। उनका रहन सहन, मंगू को तो कुछ पता नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो उनका जो है भरण पोषण, मल मूत्र, खाना पीना, बिछोना, सब चीज, कपड़ा लत्ता, सब चीज उनकी माँ ही करती है। और इनका जो दो पुत्र था, इनकी दोनों पुत्र का शादी भी हो चुका था। और इनका जो बड़े पुत्र का जो शादी हुआ था, और इनका भी पोता पोती, मतलब मंगू की माँ को भी मतलब पोता पोती और इनकी नाती नती जब भी घर आती थी, उन पर तो प्यार करती ही थी। और सबसे बेसी ध्यान जो है मंगू पर ही करती थी, बेसी ध्यान जो है मंगू पर ही रखा करती थी। इस लेकर के कभी कभी जो है घर में मतलब जो है झंझट भी हो जाता था कि मतलब आप हमेशा इसी पे ध्यान देते हैं, मतलब हमेशा उनको मतलब उनका बेटा बेटा और पड़ोस भी मतलब उनको ताना मारते रहता कि आप इनको जो है अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए ताकि आप भी सुखी चैन से रह पाइएगा। ये क्या आप इसमें मतलब मलपुत्र जहाँ मंगू जहाँ मल मतलब पेशाब करती थी, समझिए दोस्तों, वहां जो है गंदी जट्टी जो है मतलब समझिए ना, कि जहाँ करती थी मतलब वही नाक हाथ से करते रहते थे, हाथ लगा मतलब समझिए कि घिरना टाइप में, लोगों को घिरना लगता था ये सब करने में। और वह जो पड़ोस के गांव और घर के दोनों पुत्र और पुत्री, जो एक बड़ी पुत्र कमू था जिसका नाम, वो भी बोलती थी कि माँ इनको जो अस्पताल में भर्ती कर दीजिए। और पड़ोस भी बोलते थे इनको अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए ताकि आप सब भी सुखी चैन से रह पाइएगा दोस्त। ऐसा कहानी में बताया गया है। और जब एक समय जो है, और इनका जो है माँ जो है इनका इलाज के लिए बहुत प्रयास करती है, बहुत इधर से कभी उन डॉक्टर के पास, कभी उन डॉक्टर के पास, कभी वैद्य आते थे घर में। तो एक बार वैद्य आए थे और उनको जो मतलब बराबर वैद्य आया करते थे, कभी इस दवा लेकर के उनका इलाज करवाते थे, कभी इनका, तो उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एक दिन वैद्य आता है, उनको बोलता है, दवाई देता है और उनका बोलता है, मतलब एक वैद्य आता है और उनको बोलता है कि मतलब इनका जो उम्र है ना मंगू का, अगहन अगहन, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है अगहन, जिसे यहाँ पे देखिए अगहन, अगहन लिखा हुआ है ना, अगहन का मतलब समय था, अगहन माह का समय था अगहन, और वहाँ अगहन का समय था। और वैद्य जो बोलते हैं, मतलब अगहन मतलब मंगू का जो उम्र है ना, अगहन के माह में 14 वर्ष संपूर्ण होने वाला था, 14 वर्ष जो है संपूर्ण होने वाला था। और वैद्य आके बोलता है कि जैसे पंडित लोग पूछते हैं ना, पंडित जी मेरा पता देखिए कैसा है, उसी तरह मंगू की माँ भी पूछता है मंगू के बारे में कि वैद्य जी देखिए ये जो है कब ठीक हो जाएगी। तो वैद्य बताते हैं
कि अगन माँ जो है इनके लिए शुभ है। क्या है? अगन माँ जो है मंगू के लिए शुभ है, यह ठीक हो जाएगी। मंगू भी माँ भी जो है बहुत खुश होती है कि मेरी बेटी अगन माह में ठीक हो जाएगी। माँ को इस जैसे ही बोलते हैं अगन माह, तो मंगू की उम्र तो 14 वर्ष कम मतलब संपूर्ण हो जाएगा। तो इसलिए करके माँ को याद आता है कि कमू की शादी भी हमने 14 वर्ष की उम्र में ही किया था। किसने? मंगू की माँ ने भी जब ऐसा बात सुनती है कि अगन माह में, तो अगन में जो है मंगू का 14 वर्ष संपूर्ण हो जाएगा। और माँ सोचती है कि हमने मतलब बड़ी पुत्री का कमू का शादी भी अगन माह में ही किया था। उस समय जो था हमारे घर का जो माहौल था बहुत खुशी में था। और इस समय जो है उसका समय मतलब घर की स्थिति कुछ और थी। और अगर माँ सोचती थी अगर मंगू भी अगर ठीक होती तो उनका भी शादी अभी हम करा देते। मगर घर मतलब मंगू तो जन्म से ही पागल थी। तो उन्होंने सोचा, तब वैद्य बताया कि इनका जो है अगन माँ जो है इनका शुभ माना जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो माँ तो खुश हो जाती है कि मेरी बेटी अगन माँ में ठीक हो जाएगी। अगन माँ आता है मतलब आराध्य देव जो है पूजा करने लगती है उसकी माँ की मेरी बेटी ठीक हो जाए भगवान, मेरी बेटी ठीक हो जाए, ऐसा उनकी माँ मंगू की माँ प्रार्थना करने लगती है आराध्य देव मतलब भगवान से। मतलब जब अगन माँ होता है तो उनकी बेटी ठीक नहीं होती है। तो किसी कारणवश उनकी गांव की ही एक कुसुम नाम की लड़की रहती है, जो कि सबका सम्मान तो करती थी और बहुत सबका कहना भी मानती थी। और स्कूल में प्राथमिक मतलब समझिए कि स्कूल के गांव में ही वह पढ़ती थी। कुसुम नाम की जो लड़की थी उसकी गांव में स्कूल में पढ़ती थी। और किसी कारणवश जो है उनका दिमागी हालत जो है ठीक नहीं रहता है, वह भी किसी तरह पागल हो जाती है। जैसा कि हमने लिख रखा है, कुसुम नाम की एक गांव में लड़की थी और वह किसी कारणवश मतलब स्कूल में पढ़ा करती थी, किसी कारणवश जो है वह पागल हो जाती है। तो यह बात सुनकर मंगू की माँ जब यह सुनती है तो कुछ संतोष उसको मिलता है कि यह तो पागल हो गई मगर मेरी बेटी तो वो भी कुसुम भी जैसी जिस तरह का हरकत मंगू किया करती थी उसी तरह कुसुम भी पागल होने के बाद करने लगी। और जो है इसकी माँ मंगू की माँ यह जानकर मतलब संतावना उसको कुछ मिला कि अगर कुसुम जो है इस तरह से पागल होने के बाद इस तरह से हरकत कर रही है, मेरी बेटी तो जन्म से ही पागल, अगर ऐसा कर रही तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। उनकी माँ ने सोचा ऐसा। और जब कुसुम का परिवार जो है इनको ज्यादा टाइम ना लेते हुए इनको अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। किसको? कुसुम को जो है इनका परिवार अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं ताकि यह ठीक हो जाए। तो कुसुम का परिवार जो है इनको अस्पताल में भर्ती करवा देता है। तो 1 महीने में जो है यह मतलब जो क्या करती थी, जिस तरह से हरकत मंगू क्या करती थी इस तरह से भी हरकत करती थी। आज जिस समय के बाद अस्पताल में कुसुम को भर्ती करवाया गया, 1 महीने के बाद जो है वह उस तरह की हरकत नहीं करने लगी। हाँ, लेकिन कुछ कुछ पागलों की तरह गुनगुनाया करती थी। तो 1 महीने के बाद जैसा कि हमने बताया कि पुरानी मतलब गंदी हरकतें वह छोड़ चुकी थी, लेकिन उसमें अभी भी कुछ पागलों जैसी हरकतें थी, हमेशा गुनगुनाया करती, कुछ ना कुछ बोलती रही जाती थी। तो डॉक्टर ने बोला कि यह भी मतलब 2-3 महीना में ठीक हो जाएगी। तो 2 महीने के बाद यह ठीक हो जाती है। तो बोलते उसके बाद 3 महीना में इसके बाद इसको लाया जाता है। तो पूरा पड़ोस उसको देखने के लिए पहुंचता है। कुसुम ठीक हो गई है। और पड़ोस के लोग जो है मंगू की माँ को भी बोलती है कि बहन आप भी इनको जो है अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए, यह भी ठीक हो जाएगी। पड़ोस के गांव के महिला लोग बोलती है कि देखिए कुसुम ठीक हो गई है, पागल थी और ठीक हो गई है, आप भी मंगू को भर्ती करवा दीजिए और आप भी खुशी शांति से रहिएगा और मंगू का भी इलाज चलेगा उस तरफ। तो माँ को यह नहीं रहा जाता है कि मंगू को हम कैसे अस्पताल में भर्ती करेंगे। और माँ जो है ना अस्पताल को गौशाला की उपमा देती है, मतलब गौशाला से तुलना करती है। कौन? मंगू की माँ गौशाला से तुलना करती है कि उसमें जो है गाय की तरफ, जिस तरह से गौशाला में देखिए गाय किस तरह से रहता है, उसी तरह अस्पताल को जो है माँ उनका गौशाला की तरह उपमा देती है, तुलना करती है। दोस्तों इसीलिए वह जो है
मंगू की माँ उसको जो है अस्पताल भेजना नहीं चाहती है कि किस तरह से उनको रखा जाएगा। जिस तरह से हम उनका ध्यान रखते हैं, मंगू का ध्यान रखते हैं, उस तरह से उनका ध्यान नहीं रखा जाएगा तो क्या होगा। हमेशा उनका यह सोच कर हमेशा सोचती रहती थी कि कैसे हम उनको छोड़ दे अकेला, मैं तो उनकी माँ हूँ। भला एक माँ अपने बेटे को अकेला कहीं भी अगर पागल हो तो कैसे छोड़ देगी दोस्तों। अगर कोई भी माँ होगी तो नहीं छोड़ेगी, क्योंकि अपने बेटा बेटी से बहुत स्नेह होता है अपनी माँ का। जो तो देखिए, जैसा कि कुसुम ठीक हो गई थी तो उनकी माँ भी आती है, मंगू की माँ भी आती है कि चलिए, जैसा कि पड़ोस बोल रहा था कि आप भी मंगू को अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए, लेकिन माँ जो है नहीं मानती है। तो कुसुम से सलाह लेती कि तुम अस्पताल में कैसी मतलब कैसे तुम्हारा जो ध्यान रखा जा रहा था, किस तरह से ध्यान रखा जा रहा था, टाइम पे सब चीज आप तुमको दिया जा रहा था कि नहीं दिया रहा था, कहीं गलत व्यवहार तो तुम्हारे साथ नहीं किया जा रहा था, मतलब सही से खाना पीना दे रहा था कि नहीं दे रहा था। मंगू की माँ कुसुम से यह सब पूछती है। कुसुम भी सबको मतलब अपनी मंगू की माँ को बता देती, नहीं वहाँ पे सब चीज ठीक है, हमेशा समय से खाना दिया जाता है, हमेशा देखभाल किया जाता है, मतलब सब चीज सही है। तो कुसुम मतलब जैसा कि कुसुम ने मंगू की माँ को मतलब सब चीज बताया, मतलब मंगू की माँ गई थी कुसुम को से सब चीज पूछने के लिए कि अस्पताल के बारे में कैसा है, वहाँ का कैसा कल्चर, मतलब क्या सब चीज है, अच्छा चीज है कि नहीं है, सब चीज देखभाल करता है कि नहीं करता है। तो कुसुम ने मंगू की माँ को सब चीज बताया और जो है मंगू की माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए तैयार हो जाती है। तो मंगू की माँ जो है अपने बड़े पुत्र को पत्र लिख करके भेजती है ताकि बड़े पुत्र बाहर से आए और मंगू को अस्पताल में भर्ती करवाए। तो बड़े पुत्र को जो है मंगू की माँ पत्र लिखती है। तो पत्र लिखती तो है मगर उसका दिल अभी कचोट रहा था कि हम अपनी पुत्री को कैसे हम दूसरी जगह भेजेंगे, उनका सही से ख्याल रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा। एक तो ठंडी का समय था, जाड़े का महीना था, ठंड में कैसे उनका ध्यान रखा जाएगा। अगर गर्मी का मौसम रहता तो हम उनको भर्ती भी करवा देते। तो यह फिर सोचने लगी। तो माँ फिर यह भी सोचने लगी कि हमने तो बड़े पुत्र को पत्र लिख के भेज दिया है, उनको मिल भी जाएगा, अगर वह फिर से उनको यह सब बोलेंगे तो वह क्या बोलेगा, आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, वह गुस्सा जाएगा। इसलिए मैंने मतलब माँ ने मंगू की माँ ने उनको दोबारा कुछ नहीं बोलता है। और जब आता है तो उनको जो है मंगू को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए ले जाता है, बैलगाड़ी से ले जाता है। उनके बाद ट्रेन से सफर करता है, बैलगाड़ी से घर से निकलता है। मतलब मंगू की माँ जब मंगू को लेकर के निकलती है तो डेरिया, जैसे डेरिया बाहर निकलते हैं तो डेरिया होता है, डेरिया पे फिसल जाती है और मंगू की माँ गिर पड़ती है। सोचते सोचते कि मतलब मंगू की माँ को नहीं रहा जाता है कि कैसे उसका ध्यान रखा जाएगा, किस तरह से उनका ध्यान रखा जाएगा। किनका, मंगू का, जो कि बचपन से ही पागल थी और उनको अस्पताल ले जाया जा रहा था भर्ती करवाने के लिए ताकि वह भी कुसुम की तरह ठीक हो जाए। मंगू की माँ जो है यह सोचकर बहुत परेशान थी कि मैं उनको अकेला कैसे छोड़ दूं। और अचानक जो एरिया पे मंगू की माँ का पैर फिसल जाता है और वह गिर पड़ती है। उनके बाद जो है मंगू का बड़ा पुत्र मतलब सॉरी मंगू की माँ का जो बड़ा पुत्र था उनको और मंगू की माँ दोनों जाता है रेलगाड़ी से। रेलगाड़ी में जो जानते ही भीड़ भाड़ रहता है, बहुत सारे यात्रियों रहता है। जैसे कि यात्रियों को पता चला कि मंगू पागल है, जैसे कि यात्रियों को पता चला कि मंगू जो है, जैसा कि यात्रियों को पता चला कि मंगू पागल है तो उनको बोलने लगी कि आप कैसी माँ हो और इनको कैसे आप अस्पताल में भर्ती करवाने जा रहे हैं, वहां पे अच्छा से ख्याल नहीं रखा जाता है। और यह सुनकर मंगू की माँ जो है और परेशान हो जाती है कि हम उनकी माँ है और हम उनको अकेला कैसे अस्पताल में छोड़ देंगे। यह किसी भी माँ से यह चीज सहन नहीं होगा। और मंगू की माँ भी उसी तरह थी और उनको भी सहन नहीं होता यह चीज, पर क्या करे। वह सोच रही थी अगर मेरा पुत्र नहीं होता तो हम अभी घर जाने वाली रेलगाड़ी जो होती है उनसे फिर से घर चले जाएंगे और अस्पताल नहीं जाएंगे। मगर उनके साथ तो बड़ा पुत्र था। वह सोचने लगी अगर हम जाते तो बड़े पुत्र क्या बोलने लगे। वह अपनी नौकरी छोड़ करके आया था क्योंकि उनकी माँ ने उनको पत्र लिख रखा था कि हमको मंगू को अस्पताल में भर्ती करना है, अस्पताल में क्या करना, भर्ती करना है। उनके बाद जो है उनके बाद दोनों बड़े पुत्र, मंगू का बड़ा पुत्र और सॉरी मंगू की माँ का बड़ा पुत्र और मंगू की माँ और मंगू तीनों पहुंचता है अस्पताल। उसके बाद अस्पताल में वहां के जो परिचारिका थी
और डॉक्टर जो थे, डॉक्टर उनसे जो है बोलती है कि मतलब आप इनका सही से ध्यान रखिएगा ना। मतलब जो है यह ठंडी का मौसम था, यह जब सोती है तो चादर फेंक देती है और हम इनको बराबर रात में चादर उठाया करते हैं। मंगू की माँ बोलती है डॉक्टर साहब से, किससे बोलते हैं? डॉक्टर साहब से बोलते हैं। और परिचारिका भी वजह मौजूद थी, मेटर्न, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा होगा मेटर्न। दोस्तों जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है मेटर्न, देखिए ये मेटर्न जो हमने लिख रखा है, मेटर्न भी वहाँ पे मौजूद था, मजिस्ट्रेट, परिचारिका और डॉक्टर वहाँ ये और परिचारिका डॉक्टर वहाँ तीनों मौजूद थे। और डॉक्टर मंगू की माँ उनको बोलती है कि हम जब ठंडी का मौसम था वो उनको उड़ाते हैं तो वह फेंक देती है और हम उनको दोबारा उड़ाया करते हैं, क्या आप मतलब हमेशा उनका ध्यान रखिएगा वगैरह वगैरह। मतलब जो भी मंगू पागल थी, उनको तो कुछ पता नहीं होता था कि हम क्या कर रहे हैं। माँ बोलती है कि यह दूध रोटी खाती है, अगर दूध ना हो तो आप इनको दाल रोटी दे दिया कीजिएगा। फिर भी मंगू की माँ को जो है यह सब बर्दाश्त नहीं होता है कि हम मंगू को अस्पताल में अकेला कैसे छोड़ेंगे। और मेटन जो है बोलती है, मेटन बोलती है माँ जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इनका जो है यहाँ पे सही से ध्यान रखा जाएगा। उनके बाद जो है माँ और उनका मंगू की माँ और बड़ा पुत्र जो है पौने 10 बजे, कितना बजे? पौने 10 बजे, पौने 10 बजे जो है, सॉरी पौने 11 बजे, पौने 11 बजे जो है घर पहुंचता है। क्या कहाँ पहुंचता है? घर पहुंचता है। पौने 11 मतलब 10:45 में जो है मंगू की माँ और बड़े पुत्र दोनों जो है पौने 11 बजे अपना घर पहुंचता है। उसके बाद जो है पौने 10 बजे घर पहुंचता है और सो जाती है और सपना देखने लगती है। मतलब सपना मतलब जो है उनका मंगू को बिछड़ने का उनको बहुत भय था कि मंगू को वहां पे कैसे रखा जाएगा, मंगू को वहां पे कैसे रखा जाएगा। उनके अंदर भय था कि हम इतना ध्यान रखते थे का क्या उनका ध्यान वहां पे रखा जाएगा, अस्पताल में मंगू का ध्यान सही से रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा। उनको यह सुनकर बहुत चिंता हो रही थी। जब वह सोने गई तो उनको सपनों में भी आने लगा कि मंगू मतलब कैसे रहती होगी, क्या मतलब सही से ध्यान उसका रखा जाता होगा कि नहीं रखा जाता होगा। और अचानक जो है रात में वह उठ पड़ती है और मतलब अचानक जो है रात में वह उठ पड़ती है और बोलने लगती है दौड़ो दौड़ो। और जब मतलब उनका बड़ा पुत्र जो था और वह दौड़े आती है और पड़ोस के जो मतलब कुटुंब जो उसके यहाँ आए हुए थे वो भी दौड़े, और जब उनको देखे तो वो भी माँ की श्रेणी में मिल चुका था। कौन? मंगू की माँ भी अपनी मंगू के लिए इतना चिंता कर रही थी कि कैसे वह मंगू रह पाएगी अस्पताल में, कैसे उनका ध्यान रखा जाएगा। यह सब सोचते सोचते मतलब मंगू की माँ अपने पुत्री के वियोग में वह भी पागल हो चुकी होती है। यही है दोस्तों कहानी। और मंगू का बड़ा पुत्र जो है वह भी मतलब माँ को देख करके, माँ का हृदय देख करके वह भी पिघल जाता है कि अब जो है मंगू का ध्यान हम खुद रखेंगे और मेरी बहू अगर उनका मलमूत्र साफ नहीं करेगी तो हम खुद करेंगे। यह मंगू का बड़ा पुत्र जो है प्रण ले लेता है, मंगू का पूरा ध्यान हम रखेंगे। कौन बोलता है? मंगू का बड़ा पुत्र, सॉरी मंगू के माई, मंगू का माँ का बड़ा पुत्र मतलब मंगू का बड़ा भाई, मंगू का अब सही से ध्यान रखेंगे, यह उनका बड़ा भाई बोलता। मंगू का बड़ा भाई मतलब मंगू के पुत्र का मंगू के माँ का बड़ा पुत्र यह प्रण ले लेता है। यही है दोस्तों यह कहानी। और मंगू की माँ जो है मंगू के वियोग में पागल हो चुकी होती है और मंगू के ही श्रेणी में मानिए मिल चुकी होती है। यही है इस माँ की कहानी जिनको ईश्वर पेटलिकर जी लिखे हुए हैं, जो कि गुजरात के रहने वाले हैं। और इनकी हमने शुरू में बताया है कि इनका जो है काला पानी एक कहानी लोकप्रिय उपन्यास है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको हमेशा ध्यान में रखिएगा। इस गुजराती ईश्वर पेटलिकर जी कौन है? ईश्वर पेटलिकर जी कौन है दोस्तों? ईश्वर पेटलिकर जी इनके लेखक हैं। इनके लेखक है कौन है? ईश्वर पेटलिकर जी माँ कहानी के लेखक है। कौन है? ईश्वर पेटलिकर। और यह गुजरात के रहने वाले हैं। कहाँ के? गुजरात के रहने वाले हैं, गुजरात के। और यह जो कहानी है इनको जो है ईश्वर पेटलिकर जी जो है गुजराती भाषा में इन कहानी को लिखे हुए। तो आज दोस्तों हम इस कहानी को हिंदी में पढ़ते थे, आखिर कोई तो इस कहानी को अगर यह गुजराती भाषा में है तो हम आज इसको हिंदी में कैसे पढ़ रहे हैं। और इसको हिंदी में पढ़ने का कारण है कि गोपाल दास नागर जी, इनको गोपाल दास नागर
गोपाल दास नागर जो है, गोपाल दास नागर, क्या है दोस्तों, गोपाल दास नागर जो है, इनको हिंदी में अनुवाद किए, तभी तो हम लोग आज इस कहानी को हिंदी में पढ़ रहे हैं। अगर यह कहानी गोपाल दास नागर जी हिंदी में अनुवाद नहीं करते तो शायद यह अभी भी गुजराती में होता, और हम सब तो गुजराती जानते नहीं है, तो ना ही हम पढ़ पाते और ना ही आप पढ़ पाते। जो गुजराती जानता होगा वही पढ़ पाता, मगर यह जो है आज टाइम क्लास में नहीं होता अगर ये गुजराती में होता। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपना प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। जैसा कि हमने कहानी आपको सुनाया, अगर कहानी आप अच्छे से ध्यान से सुने होंगे तो आपका एक भी प्रश्न इससे नहीं छूटेगा। अगर एग्जाम में एक भी इससे रिलेटेड प्रश्न आता है तो मानिए कि आपका एक भी प्रश्न इससे छूटने वाला नहीं है। चलिए दोस्तों, चलते हैं प्रश्न की, और आप इस प्रश्न को भी दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर आप इतना भी याद कर लेते हैं, याद रख लेते हैं दिमाग में, तो आपके दिमाग से प्रश्न में मतलब एग्जाम में एक भी प्रश्न इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं प्रश्न की ओर। मंगू के अलावा उसकी माँ को कितने संतानें थी? जैसा कि हमने कहानी में बताया कि मंगू की माँ का जो है 4 संतानें थी। मंगू और इनकी बड़ी बहन कमू और इनका 2 पुत्र था। इनका मंगू की माँ का, तो मंगू के अलावा इनके 3 संतानें थी, मंगू को छोड़ के, और मंगू का मिला के 4 संतानें थी। तो इनमें पूछा गया है मंगू के अलावा, मतलब मंगू के छोड़कर उसकी माँ को कितनी संतानें थी? कितनी संतानें थी? तो मंगू की माँ के पास 3 संतानें, मंगू को छोड़कर 3 संतानें। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर बी हो जाएगा। 3 संतानें, मंगू को छोड़कर मंगू के माँ के पास 3 संतानें थी। चलिए दोस्तों, देखते हैं 2 नंबर की ओर। माँ कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? माँ कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? हमने आपको कहानी में भी बताया और हमने अभी भी आपको बताया कि इनके लेखक ईश्वर पेटलिकर जी हैं। कौन है? ईश्वर पेटलिकर जी हैं, जो कि माँ कहानी के लेखक है। माँ कहानी के क्या है? लेखक है। तो माँ कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? इस कहानी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ईश्वर पेटलिकर। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईश्वर पेटलिकर। चलते हैं, देखते हैं 3 नंबर की ओर। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा, तो मंगू के अलावा 3 संतानें थी, और मंगू को मिला करके मंगू की माँ को 4 संतानें थी। कितनी संतानें थी? 4 संतानें थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4। देखते हैं 4 की ओर। जन्म से ही पागल है, जन्म से ही पागल है, कौन जन्म से पागल है? माँ कहानी में जन्म से कौन पागल है? मंगू। मंगू क्या जन्म से ही पागल है? क्या दोस्तों? मंगू जन्म से ही पागल है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंगू जन्म से ही डैश थी, मंगू जन्म से ही क्या थी? पागल थी। क्या थी? पागल थी। क्या थी? पागल थी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जन्म से ही क्या थी? पागल थी। मंगू जन्म से ही क्या थी? पागल थी। चलते हैं, चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपना अगला प्रश्न 6 की ओर, देखते हैं कि 6 में क्या लिखा हुआ है। कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? जैसा कि वेद ने कहानी में हमने आपको बताया कि वेद जब आए हुए थे तो माँ से बोलते हैं कि मंगू के लिए अगहन का महीना, अगहन का महीना क्या है दोस्तों? मंगू के लिए अगहन का महीना शुभ है और वह ठीक हो जाएगी, ऐसा वेद का कहना था। माँ के सामने उन्होंने बोला था, और माँ जो है अपने भगवान आराध्य देव को पूजने लगे कि है भगवान, मंगू को ठीक कर दीजिएगा अगहन महीना में, जैसा कि वेद ने उनकी माँ को बोला था। किनकी माँ को? मंगू की माँ को बोला था। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? मंगू की प्राकृतिक कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? तो कौन सा महीना दोस्तों? अगहन का महीना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगहन का महीना। जैसा कि वेद ने माँ को बोला था कि मंगू का जो है अगहन का माह शुभ है। देखते हैं साथ में क्या लिखा हुआ है दोस्तों। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? मंगू की प्राकृतिक मौत मतलब पड़ोस का कहना था कि आप इनको मार दीजिए और आप सुखी चैन से रह पाइएगा, ऐसा पड़ोस का कहना था। माँ कहानी में मंगू जो बचपन से पागल थी और पड़ोस का कहना था कि आप इनको जो इतनी सेवा कर रहे हैं, आप इनको मार दीजिए, आप इतना टेंशन काहे ले रहे हैं, और मार दीजिए मतलब आप छुटकारा हो जाइएगा और आप सुखी चैन से रह पाइएगा, ऐसा पड़ोस का कहना था। लेकिन माँ का कहना था कि हम उनकी माँ है, हम उनको कैसे मार सकते हैं? अगर प्राकृतिक मौत हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन हम उनको नहीं मारेंगे, वो हमारी पुत्री है।
तो मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती है? मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ छुटकारा मानती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा छुटकारा। क्या मानती है? मंगू की माँ प्राकृतिक मौत को छुटकारा मानती है। लेकिन प्राकृतिक मौत हो जाए लेकिन हम उनको नहीं मारेंगे, वह मंगू की माँ का कहना था। और मंगू जो है बचपन से क्या थी दोस्तों? मंगू जो है बचपन से पागल थी। क्या थी? पागल थी। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? हमने आपको बता दिया है कि माँ कहानी के लेखक जो ईश्वर पेटलिकर जी हैं, यह गुजरात के रहने वाले हैं और यह जो है माँ, यह गुजराती भाषा में लिखा हुआ है। और इन कहानी को ईश्वर पेटलिकर जी लिखे, जिनका जन्म गुजरात में हुआ था। और यह जो आज हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, इनको जो है गोपाल दास नागर जी हिंदी में अनुवादित किए हैं, ताकि तभी हम लोग आज पढ़ पा रहे हैं हिंदी में, नहीं तो यह आज गुजराती में होता। और अगर ये गुजराती में होता दोस्तों, हम आज यह सब नहीं पढ़ते। क्या होते? हम सब यह सब नहीं पढ़ते। क्या होता? आज भी ये गुजराती में होता तो हम यह सब नहीं पढ़ते हैं दोस्तों। इसलिए इस कहानी को जो है गोपाल दास नागर जी हिंदी में अनुवाद किए हैं, तभी हम लोग आज पढ़ पा रहे हैं। और गुजराती ईश्वर पेटलिकर जो है, इनका जो काला पानी एक उपन्यास है, यह प्रसिद्ध उपन्यास है और आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनको दिमाग में बैठा लीजिए। काला पानी किसका लोकप्रिय क्या है? काला पानी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि काला पानी निम्नलिखित में से किस लेखक का उपन्यास है? तो किसका हो जाएगा? ईश्वर पेटलिकर का। क्या हो जाएगा दोस्तों? ईश्वर पेटलिकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईश्वर पेटलिकर हो जाएगा। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि काला पानी निम्नलिखित में से क्या है? काला पानी निम्नलिखित में से क्या है? तो क्या है दोस्तों? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। तो काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? ईश्वर पेटलिकर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ईश्वर पेटलिकर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने प्रश्न अगला 9 की ओर। अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा? कहानी में जो है मंगू को जिस अस्पताल में लिया गया था और उस अस्पताल में जो रूम था, उस रूप में जिस रूप में पागल को रखा जाता था, मंगू की माँ का कहना था कि हम उनको देखना चाहते हैं कि वहां कैसी व्यवस्था है, मंगू को किस तरह रखा जाएगा, वह मंगू की माँ देखना चाहती थी। इसलिए वो बोलती है डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब आप हमको मंगू को जहाँ रखिएगा, आप हमको उस जगह ले चलिए और वहां जो है हम उस जगह को देखना चाहते हैं। तो मेट्रन जो थे, वो उनका कहना था कि यह नियम नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। किनका कहना था? मेट्रन का कहना था, जिस अस्पताल में मंगू को भर्ती कराने के लिए ले जाया गया था, वहां एक मेट्रन थे जिनका कहना था आप अंदर नहीं जा सकते। किससे बोलते हैं? मंगू की माँ से बोलती है। अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा? मेट्रन ने। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्तों 10 की ओर, देखते हैं 10 में क्या लिखा है। मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया था? मंगू की माँ ने जो है अपने बड़े पुत्र जो बाहर में कमाता था, उनको पत्र लिखकर बुलाया था कि तुम चले आओ और मंगू को अस्पताल में भर्ती करवाना है। तो बड़े पुत्र ने। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? बड़े पुत्र को। देखते हैं 11 प्रश्न की ओर। मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती है? मंगू की माँ जो हमने कहानी में बता रखा है, मंगू की माँ जो है अस्पताल की तुलना किससे करती है? अस्पताल की तुलना गौशाला से करती है। किससे करती है? गौशाला से करती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा, गौशाला। देखते हैं 12 की ओर। ईश्वर पेटलिकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? हमने अभी भी आपको बताया कि ईश्वर पेटलिकर जिन्होंने माँ कहानी को लिखा है, और इनके जो लेखक हैं ईश्वर पेटलिकर जी, और यह जो है गुजरात के हैं। कहाँ के हैं? गुजरात के। और यह भी गुजराती भाषा में पहले लिखे हुए थे, और इनको जो है गोपाल दास नागर जी हिंदी में अनुवाद किए हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ईश्वर पेटलिकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? कहाँ के हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी जो कि गुजरात होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो कि गुजरात होगा। मंगू कब से पागल है? मंगू कब से पागल है? हमने कहानी में भी बताया कि मंगू जन्म से पागल है। क्या है? मंगू जन्म से पागल है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, जन्म से। क्या हो जाएगा दोस्त? जन्म से। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता है? पागलों के अस्पताल में मरीजों को कैसे रखा जाता है? तो कमरे में बंद करके। हमने आपको अभी तुरंत बताया कि जिस अस्पताल में मंगू को ले जाया गया था, उस अस्पताल में पागलों को एक कमरे में बंद करके रखा जाता था, और मंगू की माँ उसको बंद कमरे को देखना चाहती थी कि उसमें पागल कैसे रहते हैं, मतलब मेरी बेटी जो उसमें रहेगी तो उसको किस तरह से रखा जाएगा, पूरी सुविधा है कि नहीं, हम जिस तरह से रखते हैं
जिस तरह से हम उनका सेवा करते हैं, उनका सेवा होगा या नहीं होगा, और वहाँ किस तरह का सुविधा है वह देखना चाहती थी। और वहाँ की जो मेट्रन है उन्हें अंदर नहीं भेजना चाहते हैं, नहीं जाने का नियम, ऐसा बोलते हैं मंगू की माँ से। तो मंगू कब से पागल है? जन्म से। तो मंगू के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता है? कमरे में बंद करके। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, कमरे में बंद करके। चलते हैं 15 की ओर, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? मतलब मंगू की माँ, बड़ा पुत्र जो है जहाँ काम करता है वहां जो है मजिस्ट्रेट से क्या होता है? अनुमति लेता है। किसे? मजिस्ट्रेट से अनुमति लेता है। मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? जब आता है तो मंगू की बड़ा पुत्र जो है मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति लेता है, ऑर्डर लेता है। मजिस्ट्रेट से क्या होता है? ऑर्डर लेता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन बी, मजिस्ट्रेट से अनुमति मतलब ऑर्डर लेता है। कौन? मंगू का बड़ा पुत्र। देखते हैं 16 की ओर, देखते हैं 16 में क्या लिखा हुआ है। ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के कथाकार हैं? हमने कहानी में बता चुके हैं कि ईश्वर पेटलिकर गुजराती के हैं, जिनका जन्म जिस कहानी को माँ कहानी को जिस लेखक ने लिख रखा है वह कहाँ के रहने वाले हैं? तो वो गुजरात के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले हैं? वह गुजराती हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा, गुजरात के रहने वाले हैं। चलते हैं 17 की ओर, देखते हैं कि 17 में क्या लिखा है। माँ को कितनी पुत्रियां थी? पुत्रियां माँ को, मंगू की माँ जो है, मंगू को चलावा 3 संतानें थी, मंगू को लगा के 4 संतानें थी। मंगू के पास मतलब मंगू की माँ जो है उनके कुल मिलाकर 4 संतानें थी। 4 संतानें में 2 पुत्रियां और 2 पुत्र थे, 2 पुत्री और 2 पुत्र थे। तो कितनी संतानें? 4 संतानें थी। तो माँ को कितनी संतानें थी? पुत्रियां थी। पुत्रियां पूछा है मतलब कितनी लड़कियां? पुत्रियां थी। कितनी थी? 2। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा, 2 पुत्रियां थी। रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा? मंगू की माँ जो है डॉक्टर से बोलते हैं कि मंगू जो है हमेशा रोशनी में नहीं रहती है, रोशनी में नहीं रहती है। वह रोशनी में क्या होती है? नहीं रहती है। तो बोलती है रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती है। मंगू की माँ जो है डॉक्टर से बोलते हैं कि आप जहाँ रखिएगा ना वहां जो है मंगू कभी मतलब हम जहाँ मतलब मंगू जो है ना रोशनी में नहीं सो पाती है। मंगू जो है रोशनी में, रात में रोशनी जलती रहने से उसे नींद नहीं आती है। कौन बोलता है? मंगू का माँ बोलती है डॉक्टर साहब से। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती है, किसने कहा? तो मंगू की माँ ने कहा। किसने कहा? ऑप्शन डी हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं 19 की ओर, देखते हैं 19 में क्या लिखा हुआ है। पढ़ते हैं प्रश्न की। माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा देती है? तो माँ जी किसे गौशाला की उपमा देती है? अस्पतालों को। किसे? अस्पतालों की। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अस्पतालों की माँ जो है उपमा देती है, गौशाले से तुलना करती है। किसका? अस्पताल का। अस्पताल का तुलना करती है। कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? कौन सा महीने? हमने कहानी में बताया और यहाँ भी बता चुके हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है। सेम प्रश्न है दोस्तों। देखिए कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था, और यहाँ लिखा हुआ है माँ, कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था। मतलब आशा था कि वेद उनको बोले थे कि इस महीने मतलब अगन के महीने में जो है मंगू ठीक हो जाएगी। उनका आशा था कि मेरी बेटी मंगू जो थी पागल, जन्म से पागल थी, वह अगन महीने में ठीक हो जाएगी, क्योंकि वेद उनको आकर के ऐसा बोले थे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन महीना माँ जी का आराध्य आशा भरा महीना था? कौन सा महीना? अगन का महीना। कौन सा महीना? अगन का महीना। सी क्या हो जाएगा दोस्तों? सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगन का महीना क्या? अगन का महीना। सी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। अगन का महीना क्या है? मंगू की माँ के लिए आशा भरा है कि वह मेरी बेटी जो बचपन से पागल है वह ठीक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। मंगू की बड़ी बहन। ऑप्शन नंबर ई। चलते हैं दोस्तों 21 की ओर, देखते हैं 21 में क्या लिखा है। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम है? हमने कहानी में आपको बता दिया है कि मंगू के बड़ी बहन का नाम क्या है दोस्तों? मंगू की बड़ी बहन का नाम कमू है। क्या है दोस्तों? मंगू की बड़ी बहन का नाम कमू है। क्या है? कमू है। तो मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कमू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमू हो जाएगा। देखते हैं 22 की ओर, 22 में क्या लिखा हुआ है। खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? हमने आपको बता दिया है कि काला पानी जो कि ईश्वर पेटलिकर जी का उपन्यास है,
आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और खून की सगाई जो कि कहानी है, आपके प्रश्न में यह भी पूछा जा सकता है कि खून की सगाई इनमें से क्या है। तो खून की सगाई क्या है दोस्तों, कहानी है। क्या है, कहानी है। और इनको किसने लिखा है, किसने लिखा है, ईश्वर पेटलिकर जी ने इनको लिखा है। किसने लिखा, ईश्वर पेटलिकर जी ने लिखा है। आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको एक बार में मतलब एक बार में याद कर लीजिएगा, एक बार में दिमाग में इनको बैठा लीजिएगा। खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है, किनकी हो जाएगी, ईश्वर पेटलिकर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगर हमने जो आपके सामने इतने प्रश्न लेकर आए हुए थे, अगर आप जो है यह कर लेते हैं, अगर आप जो है इतने प्रश्न कर लेते हैं, तो आप विश्वास रखें कि आपके एग्जाम के लिए एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। क्या हो दोस्तों, आपके लिए एग्जाम के व्यू से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इससे एक भी बार प्रश्न नहीं आने वाला है। जो भी आएगा इसी से आएगा, इतना आप हम पर विश्वास रखिए कि जो भी आएगा इसी पर से आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। कुछ भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत मायने रखता है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ हो तो आप लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियो बोर्ड एग्जाम के लिए हमेशा नोटिफिकेशन मिलते रहे कि कौन सा समय में क्या चीज होने वाला है। थैंक यू।